और मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आज आपका दर्शन नहीं होता है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये मंदिर कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। तो जरूरी नहीं है कि आज आप दर्शन के चक्कर में जान दे दें, कल भी आए, परसों भी आए और लगातार आए। और रामलला के दर्शन का सौभाग्य कहां से पाओगे? तुम दानव दल के नायक हो, तुम दानव दल के नायक हो। यह सिद्ध स्वयं कई बार किया, क्यों राम सेतु के भंजन का प्रयत्न कई बार किया है। बुद्धि या बलिदान हुआ कुकर्मी तेरे लहजे से, श्री राम का नारा गूंजा है, सत्ता छूटी तेरे कब्जे से। रामलला को लाने में, उनका मंदिर बनवाने में कहीं ना कहीं इनका योगदान तो है, और इसीलिए आज पूरा का पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। और विपक्ष के साथ, इंडी गठबंधन के साथ मुट्ठी भर लोग जो चिल्ला रहे हैं, इनको 24 में अपनी औकात का अंदाजा हो जाएगा। अच्छा। युवा पाखंडी बोल उठा, पुरुषोत्तम की पावन भूमि जयकारे से डोल उठा। शर्म करो कुछ शेष बचा हो या निर्लज के वंशज हो, राम का सौदा करने वाले असुर वंश के अंशज हो। अभिवादन को हिंद खड़ा है सेवा और सद्भाव लिए, राम राम जपता नर नर है उर करुणा का भाव लिए। और सोचो तुमने क्या बोया था, क्या खोया क्या पाया है। ये हॉस्पिटल बहुत सारे हैं देश में, हॉस्पिटलों की कमी नहीं है जी। अब रह गया है जिसकी मानसिकता जैसी है वो उस भाषा का प्रयोग करता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिसकी जैसी भावना है वो ईश्वर को उसी रूप में देखता है। और इनका क्या बात करना है, ये इंडी गठबंधन वाले, इनका बात ही क्या करना है। ये तो 110% सनातन विरोधी लोग हैं। अच्छा। आज राम मंदिर का उद्घाटन है और आज 22 जनवरी है और उद्घाटन में सब कोई लगा हुआ है। हम लोग हनुमान मंदिर के पास हैं और आप लोग देख सकते हैं भीड़ है हनुमान जी के दर्शन के लिए। और आज इससे राम भक्त है, इनसे बात करेंगे आज राम मंदिर के बारे में क्या है। तो पहले इनका स्वागत करते हैं। कैसे भैया? बहुत बढ़िया। आज राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, आप कितना खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश हैं और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि हम सनातन धर्मी हैं और हर सनातन धर्मी का यह कर्तव्य बनता है कि वह श्री राम के मंदिर के स्थापना के उपलक्ष्य में अपनी खुशी व्यक्त करे और दुनिया को बताए कि ये प्रभु हमारे 550 वर्षों की कठिन समय को काटते हुए अपने महल को प्राप्त किए हैं, अपने मंदिर को प्राप्त किए हैं, और ये हर सनातनी के लिए गर्व का विषय है। अच्छा, आप युवा दिख रहे हैं, कुछ युवा नेता लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर की जगह पर हॉस्पिटल बनना चाहिए था, स्कूल बनना चाहिए था, कि मुस्लिम वर्ग से लेके सनातन वर्ग के लोग उसमें पढ़ सके, हॉस्पिटल बने तो इलाज अपना करा सके। देखिए, हॉस्पिटल बने तो इलाज करा सके, हॉस्पिटल बहुत सारे हैं देश में, हॉस्पिटलों की कमी नहीं है जी। अब रह गया है जिसकी मानसिकता जैसी है वो उस भाषा का प्रयोग करता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिसकी जैसी भावना है वो ईश्वर को उसी रूप में देखता है। और इनका क्या बात करना है, ये इंडी गठबंधन वाले, इनका बात ही क्या करना है। ये तो 110% सनातन विरोधी लोग हैं। अच्छा। इनके बारे में बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, ये 100% सनातन विरोधी लोग हैं और सनातन से इनका दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं। अच्छा। तो हम इनको फिर कैसे पसंद कर सकते हैं? देखिए, सनातन होकर सनातन का जो विरोधी करे आप उसको कैसे देखते हैं? ये सत्ता लोभी लोग हैं, इनका सनातन से दूर दूर तक सरोकार नहीं है, दूर दूर तक सरोकार नहीं है। बस इनके बारे में मैं चंद पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगा। आपका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हम चाहेंगे कि मैं चंद पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगा। ये है, ये जो कर रहे हैं लोग, बस उसी पर आपको कुछ पंक्ति भेंट गया कि फुटवा इंच में नपोगे सारे दिवस निकट वह आया है, कि फुटवा इंच में नपोगे सारे दिवस निकट वह आया है। जन्मभूमि पर रामलला ने फिर भगवा फहराया है। और 14 सहस्त्र तब दैत सहारा, कालखंड था त्रेता का, कलयुग में प्रभु पुनः चले वध करने दुष्ट पणेता का। अति करो अतिशय में रत हो प्रलय में भंजन में, क्रोध करेंगे राघव जिस दिन मिलोगे पूर्ण निकंजन में। और ध्यान दो खोलो चक्षु सर पर विघ्न तुम्हारे छाया है, रावण के पर्याय बने हो नाश तुम्हारा आया है। शुद्ध नहीं ना सात्विक हो, रघुनाम जपो भाव पार करो, प्रभु भक्ति से हो तो प्रोत हो या दरिया में डूब मरो। और नानी जिनकी कथा सुनाती वह पाखंडी बोल उठा, पुरुषोत्तम की पावन भूमि जयकारे से डोल उठा। शर्म करो कुछ शेष बचा हो या निर्लज के वंशज हो, राम का सौदा करने वाले असुर वंश के अंशज हो। अभिवादन को हिंद खड़ा है सेवा और सद्भाव लिए, राम राम जपता नर नर है उर करुणा का भाव लिए। और सोचो तुमने क्या बोया था, क्या खोया क्या पाया है। सोचो तुमने क्या बोया था, क्या खोया क्या पाया है। और पुरुषोत्तम को लाने वाला सत्ता शीर्ष पे छाया। मतलब ऐसा आप शायरी लिख रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं, क्या इसका मकसद क्या है? मकसद कुछ नहीं है, बस मकसद है अपने सनातन धर्मियों को जगाना, उनके साथ जो है सो उनको ये संदेश देना कि भैया हमसे बेहतर दुनिया में कोई धर्म नहीं, इसलिए आप भगवा वाह को, भगवा का कदर करो,
प्रभु श्री राम का कद्र करो, क्योंकि इस देश को मैंने पहले भी कहा कि 550 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ये हमें अवसर प्राप्त हुआ है, और हम चाहेंगे कि ये यूं ही चलता रहे और पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा देश, अपना पटना भगवामय हो चुका है। आप देख सकते हैं अभी बजरंगबली मंदिर के सामने क्या स्थिति है। वहां पर दर्शन के लिए लाइनें लगी हुई हैं और दर्शन बहुत सारे लोगों को शायद हो भी ना पाए। और मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आज आपका दर्शन नहीं होता है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये मंदिर कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। तो जरूरी नहीं है कि आज आप दर्शन के चक्कर में जान दे दें। कल भी आए, परसों भी आए और लगातार आए। अच्छा, आते रहे, दर्शन होगा। हाँ, भीड़ जरूरत से ज्यादा है, चूंकि सारे सनातन धर्मी जाग चुके हैं और भीड़ जरूरत से ज्यादा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं यही कहूंगा सनातन धर्मियों से कि भैया आप आज अगर दर्शन नहीं होता है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, कल पुनः किया जा सकता है। जैसे कहा जा रहा है कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं मोदी जी और योगी जी का, मतलब कहा जाता है कि मोदी जी और योगी जी ही राम जी को लाए हैं। राम ने पूरी सृष्टि बसाई है, ठीक है ना। मोदी जी ने राम को लाया है ना योगी जी ने राम को लाया है, ये गलत बात है। हाँ, उन्होंने मंदिर बनाने के लिए जो प्रयास करना था वो किया है, और उनके प्रयास के दम पे, चूंकि मुझे वो भी दिन याद है जब रथ यात्रा इसी बिहार में अरेस्ट हुआ था। मैं उस दिन को भी भूला नहीं कि जी मैं उस दिन को भी नहीं भूला कि जब रथ यात्रा चला था तो आडवाणी जी का अरेस्टिंग इसी समस्तीपुर में हुआ था, बिहार की भूमि पर हुआ था। तो रामलला को लाने में उनका मंदिर बनवाने में कहीं ना कहीं इनका योगदान तो है, और इसीलिए आज पूरा का पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। और विपक्ष के साथ, इंडी गठबंधन के साथ मुट्ठी भर लोग जो चिल्ला रहे हैं, इनको 24 में अपनी औकात का अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, 24 में ये लोग नहीं, बिल्कुल इनको अपने औकात का अंदाजा हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, इन लोगों को इनवाइट आया था, लेकिन फिर भी सनातन होके हमारे बिहार के मंत्री, बिहार के नेता या वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री भी नहीं गए हैं। इस पे आप क्या कहिएगा? तोला में बचे ना मासा में, तोला में बचे ना मासा में, नित निरत रहे हो तमाशा में, श्री राम प्रभु हर कल्प में थे, तुम भटक रहे हो ताशा में। जब तुम हिंदू के उपज नहीं तो तुम्हें पड़ी क्या सनातन, क्यों भटक रहे हो गली गली जैसे हो आज निराशा में। पप्पू थे पप्पू बने रहो, पप्पू बने रहो, करवद्ध निवेदन राम से है। मोदी की कीर्ति बनी रहे, हर सत्य सनातन याम से है। जब बाग में कांटा बोया है तो सुगंध कहाँ से लाओगे, जब बाग में कांटा बोया है तो सुगंध कहाँ से लाओगे, और रामलला के दर्शन का सौभाग्य कहाँ से पाओगे। तुम दानव दल के नायक हो, तुम दानव दल के नायक हो, यह सिद्ध स्वयं कई बार किया। क्यों राम सेतु के भंजन का प्रयत्न कई बार किया है। बुद्धि या बलिदान हुआ कुकर्मी तेरे लहजे से, श्री राम का नारा गूंजा है, सत्ता छूटी तेरे कब्जे से। यह सत्य अखंडा काटे हुआ घर घर भगवा लहराया है। सोया था शेर गुफाओं में जगाया है, फिर गुर्राया है। इससे ज्यादा कहना भी क्या है इनके बारे में। इनका पोल खोलने के लिए इतना काफी है। अच्छा, तो जाते जाते राम भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे आज जो राम का विरोध कर रहे हैं? राम का जो विरोध कर रहे हैं, विरोध करने वाले तो इस देश में मुट्ठी भर लोग हैं, ये बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। राम भक्तों को इनसे बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। चंद मुट्ठी भर लोग सामाजिक सौहार्द बिगाड़ करके अपने आप को जो है सो कहीं ना कहीं आगे लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जो कि संभव ये कम से कम अब इनके लिए आज के भारत में तो नहीं है। वह कोई और भारत, अलग भारत था, यह अलग भारत है। यह जो भारत है यह कंप्लीट भगवामय हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरे हिंदुस्तान को, आप देख सकते हैं भगवा के रंग में डूब चुका है हिंदुस्तान। तो भगवा को के साथ जो खड़ा है, ये हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा है। और जिसने भगवा को छोड़ दिया, हमारे जैसे लोगों ने, और आई थिंक कि हिंदुस्तान के लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, और इसी का परिणाम है कि आज 10 साल से सत्ता से बाहर हैं। अच्छा। इसी का परिणाम है कि 10 साल से सत्ता से बाहर हैं और मोदी 10 साल से सत्ता में बैठा हुआ है। यानी जो राम का नहीं हो किसी काम का, बिल्कुल किसी काम का नहीं है। उसका हम अचार डालेंगे क्या काम करेंगे उसका। जो राम के साथ है हम उसके साथ हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राम भक्त। इनका पहले आप नाम, जाते जाते अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुकेश कात्यायन हुआ। अच्छा। और मैं रहने वाला बिहार का हूँ, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट मेरा घर है। अच्छा, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।